अगर अपराधी किसी विधायक को, सांसद को या किसी मंत्री को गोली मारा रहता तो अभी तक उसको घसीट के जो है एनकाउंटर कर दिया गया। गोली यहाँ पे लगा था, हाँ, पंजरा में गोली लगा था, पूरा शर्ट एकदम खून से लाल पड़ा। अपराधियों का मनोबल देखिए कि उन्हें पता था कि 30 किलोमीटर तक नहीं 300 किलोमीटर तक भी तांडव मचाएंगे, उस समय कोई नहीं पकड़ेगा। अरे बात चल ही रहे, कौन रहे तो परिवार का चल रहे, चल रहे तो कुछ उसको सहारा करते तब न सब मिल के। अगर कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अगर इस पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति रखता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आइए 1 महीना का सैलरी दे दीजिए। क्या मांगू उस बाप के लिए जो अपना बुढ़ापे का कंधा का साया खो दिया। क्या मांगू मैं उस लड़की के लिए जिसकी उम्र थी 16 श्रृंगार में सजने की। क्या मांगू मैं उस बच्चे के लिए जिसने कभी बाप का साया भी नहीं देख पाया। तो नीतीश कुमार जी पहला काम कीजिए कि बिहार में जितना भी चौक चौराहा शहर है उसको सीसीटीवी से लैस कराइए। 2.5 लाख पुलिस की संख्या होनी चाहिए बिहार में और सिर्फ 90,000 है, तो 1 लाख नया वैकेंसी नीतीश कुमार जी आप निकाल। बेगूसराय जिला में 13 सितंबर को एक ऐसा घटना घटा जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। कुछ अपराधी बाइक पे सवार हुए और वो 30 किलोमीटर तक पूरा शहर में तांडव मचाते रहे। ये वही बेगूसराय है जहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये वही बेगूसराय है जहां पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये वही बेगूसराय है जहां के सांसद हर बार जो है खाली पाकिस्तान का बात करते हैं। ये वही बेगूसराय है जहां से हर पार्टी यानी कम्युनिस्ट, जदयू, बीजेपी, हर पार्टी के विधायक जो है विधानसभा में जब जरूरत पड़ता है तो हंगामा करते हैं और वहां पे जो है अपराधी तांडव मचा के चले जाते हैं। अभी तक जो एक्चुअल अपराधी है उनमें से कितने पकड़े गए हैं वो बेगूसराय के लोगों को भी पता नहीं है। यहां पे मैं चंदन कुमार के घर पे हूं जिन्हें गोली लगा और उनका देहांत हो गया। 30 साल उम्र था उनका। एक छोटी सी बच्ची है, लगभग 6-7 महीना की है ये बच्ची। और देखिए इसको कुछ नहीं पता है कि इसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो कोई अपराधी नहीं थे, वो एक आम आदमी थे। अगर अपराधी किसी विधायक को, सांसद को या किसी मंत्री को गोली मारा रहता तो अभी तक उसको घसीट के जो है एनकाउंटर कर दिया गया रहता। सही है कि नहीं है? लेकिन अपराधियों का मनोबल देखिए कि उन्हें पता था कि 30 किलोमीटर तक नहीं 300 किलोमीटर तक भी तांडव मचाएंगे, उस समय कोई नहीं पकड़ेगा। और अभी तक जितना भी सरकार ने सीसीटीवी चौराहा पे लगाया है वो किसी भी सीसीटीवी ने क्लियर अपराधी का चेहरा जो है वो नहीं पकड़ पाया है। सही है कि नहीं है? जरा सोचिए फिर सीसीटीवी लग क्यों रहा है। और यहाँ पे चंदन के भाई हैं, पिताजी हैं, चंदन के जो है जो बेटी है वो है, और चंदन के ये गांव वाले हैं। अलग अलग जाति के सभी लोग होंगे। जातियों में हम बिहार के लोग जब तक बटे रहेंगे तब तक यहाँ के नेता जो है हमें जानवर ही समझेंगे। और ये लोग जो है अगर जातियों में नहीं बटे रहते, शायद जो है सिस्टम के खिलाफ पहले से आवाज़ उठाते तो शायद बेगूसराय में इस प्रकार का घटना नहीं घटता। और अब जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके लिए आंदोलन हो रहा है। कुछ दिन पहले जो है हत्या हुई थी, गोली चला था, उसके लिए आंदोलन हो रहा था। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न कुमार। आप माता जी हैं क्या? नहीं, दादी हम चंदन के दादी हैं। अब जरा बताइए हम मीडिया वालों का क्या कर्तव्य बनता है? मजबूरी में इनसे भी सवाल पूछना पड़ेगा, इनसे भी पूछना पड़ेगा, इनसे भी पूछना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे एक आदमी की मौत हुई है, उनकी पत्नी से भी जाके सवाल पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आंख वाले लोग भी सच्चाई को नहीं देख रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हम दिखाएं। कहाँ काम करते थे चंदन? भैया का फील्ड वर्क काम था जो अब यहीं चलता था बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ही, और यहीं जीरो मिल के पास उनका ऑफिस है। और जिस दिन घटना घटी है उस दिन उनका ड्यूटी जो था बनवारीपुर से वो अपने ऑफिस लौट रहे थे। इसी दरमियान क्या चीज़ से लौट रहे थे? मोटरसाइकिल? अपने बाइक से। इसी दरमियान लगभग 5:30 बजे के बाद ये घटना हुई है। 6-6:30 बजे तक हमें पूरे ग्रामीण को फ़ोन आने लगा पब्लिक के माध्यम से
दोस्त के माध्यम से। उनको गोली कहाँ पे लगा था, मतलब शरीर में? उनको गोली यहाँ पे लगा था, हाँ पंजरा में गोली लगा था, पूरा शर्ट एकदम खून से लाल पड़ा हुआ गोली था। लगने के कितने देर बाद उनका मौत हो गया? हॉस्पिटल हम लोग को तो हो गया था, हॉस्पिटल लाएगा तो उसी दरमियान हो गया था मौत उनका। उसी दरमियान। आप पिताजी हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम गुवाहाटी में रहते हैं, प्राइवेट कंपनी है कार्बन का, उसी में रहते हैं। कार्बन की कंपनी में। अच्छा, आपके बेटे को मार दिया गया, कुछ नेता लोग आए थे यहाँ पे? नेता लोग तो आए कितना आते हैं जाते हैं। मदद किए कि नहीं कुछ? मदद अभी कहाँ कुछ दिए हैं, नहीं बच्ची का कुछ व्यवस्था हुआ है, बच्ची माँ का व्यवस्था नहीं हुआ अभी। कितना साल पहले उनका शादी हुआ था? 1.5 साल पहले शादी हुआ था। अब जरा सोचिए, 1.5 साल पहले शादी हुआ था, जिस लड़की से शादी हुआ था उनका, उस लड़की का क्या गुनाह था, इस पिता का क्या गुनाह था? ये दादी जो है वो अनाथ हो गई बुढ़ापा में। जिस चंदन को मतलब कि सहारा बनना था, आज वो सहारा जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है छोड़ के चला गया। ये भाई का क्या गलती था, ये गांव के लोगों का क्या गलती था? अच्छा, उनका नेचर कैसा था? रहे परिवार चल रहे, कौन रहे तो परिवार का चलवे रहे, चल रहे तो कुछ उसको सहारा करती तब न सब मिल के, तब न बच्चा माई के केना होते, तब न हम उड़ जीवे। नौकरी वोकरी के लिए कोई कुछ नहीं बोला? देखिए, जिस घटना को, ये जो घटना घटी है, उस घटना को माननीय सांसद के द्वारा राजनीतिक रंग दे दिया गया। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं यही केवल कहना चाहता हूँ कि आश्रित, मृतक के आश्रित को मुआवजा और उनको एक सरकारी नौकरी प्रोवाइड कर दे। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं जातीय और राजनीतिक में जाना नहीं चाहता हूँ, और यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को जाति और राजनीतिक में बांट के हम लोगों से उसको अलग कर दिए हैं। मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आश्रित को मुआवजा और उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। क्या बोल रहे थे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे आश्रित परिवार हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके वाइफ को एक सरकारी नौकरी जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। जरा सोचिए कि 30 किलोमीटर तक अपराधी जो है वो गोलीबारी करता है बेगूसराय में, और उसके बाद से कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो उनके परिजनों का मदद करने के वजह जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं जो है जातीय रंग दे दिया जा रहा है, जो गलत है। आज इस परिवार को मदद की आवश्यकता है, तो आज इस हत्या को भी जातीय रंग में रंगीन करने का प्रयास किया जा रहा है। ये गलत है। इस जिला के जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, हो सके तो एक सरकारी नौकरी का व्यवस्था करने का प्रयास करें। और अगर आप लोग एक पीड़ित परिवार के लिए सरकारी नौकरी का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि आप लोग क्यों विधायक हैं, क्यों सांसद हैं। सोचना होगा। और आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अगर इस पीड़ित परिवार के साथ सहानुभूति रखता है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आइए, 1 महीना का सैलरी दे दीजिए। कम से कम इस जो छोटी सी बच्ची है वो भविष्य में पढ़ लिख तो लेगी। पप्पू यादव भी आए थे यहाँ पे। जी। तो उन्होंने क्या मदद किया? उन्होंने सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, मांग तो मैं क्या मांगूँ, मांगने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। क्या मांगूँ उस बाप के लिए जो अपना बुढ़ापे का कंधा का साया खो दिया। क्या मांगूँ मैं उस लड़की के लिए जिसकी उम्र थी 16 श्रृंगार में सजने की। क्या मांगूँ मैं उस बच्चे के लिए जिसने कभी बाप का साया भी नहीं देख पाया। मैं तो उसे सब सुख दे सकता हूँ, लेकिन क्या उसका बाप लौटा सकता हूँ। पप्पू यादव जी आए, उनसे ना तो कोई मांग हुई और ना ही कुछ हम लोग बोले। अपने मन से उन्होंने आए, परिजन से मिले, मेरे भाभी डायरेक्ट वो मेरी भाभी से मिले। हम लोग यहाँ व्यवस्था भी रखे, लेकिन वो किन्हीं का नहीं सुने। वो डायरेक्ट मेरे घर के अंदर घुस गए थे डायरेक्ट, और मेरी भाभी से मिली, अपने बगल में बैठाए, बउआ को गोदी लिए। उन्होंने 25,000 रुपया हैंड कैश में दिए और बोले 1 लाख रुपया मैं इस बच्ची के लिए फिक्स करूँगा, और मैं इस कोशिश में भी रहूँगा कि इसकी माँ के लिए ब्लॉक स्तर पर अगर कोई वैसा जॉब मिले तो मैं ज़रूर दिलवाऊँगा।
ब्लॉक स्तर पे कोई ऐसा जॉब मिले तो जरूर दिलवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा पप्पू यादव बोले हैं। अगर यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद यही बात बोल देते तो शायद जो है पीड़ित परिवार का दर्द जो है वो थोड़ा सा हल्का होता। ये प्रयास करना चाहिए था उन लोगों को। और बिहार में जितना भी हत्या हो रहा है उसके लिए कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम की लापरवाही है। पुलिस बल की संख्या बिहार में बहुत कम है और जितना भी चौक चौराहा पे नगर निगम में सीसीटीवी लगा हुआ है वो सारा का सारा सीसीटीवी का तार जो है वो काट दिया जाता है और कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम में बैठे लोगों के द्वारा काट दिया जाता है ताकि मोटरसाइकिल चोरी हो सके, ताकि जो है बैंक से जो है पैसा लूट हो सके, ताकि जो है दुकान का शटर रात में काटा जा सके, ताकि अपराधी जो है गोलीबारी कर सके। तो नीतीश कुमार जी पहला काम कीजिए कि बिहार में जितना भी चौक चौराहा शहर है उसको सीसीटीवी से लैस कराइए और मॉनिटरिंग प्रॉपर एक जगह से शहर में होना चाहिए। और अगर कहीं भी कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, पहला चीज। दूसरा चीज, बिहार में जो पुलिस बल की संख्या कम है उसे जल्द से जल्द भरने का प्रयास करें ताकि कम से कम 1 लाख नए युवाओं को बहाली हो सके। 2.5 लाख पुलिस की संख्या होनी चाहिए बिहार में और सिर्फ 90,000 है। तो 1 लाख नया वैकेंसी नीतीश कुमार जी आप निकालिए ताकि जो है ये युवा जो है पुलिस में बहाली होकर जो है बिहार का रक्षा कर सके और इस प्रकार का अपराधी कोई तांडव न मचा सके। विनती है जो अपराधी पकड़ा है अगर हकीकत में वो अपराधी है तो हम लोग ये मांग करते हैं उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। ये नहीं कि नीपा पोती करके जातीय रंग देकर कोई पार्टी पॉलिटिक्स करके उस धरना पे जो भी लोग बैठे हमसे उनसे निवेदन है कि वो धरना पे न बैठे, अगर वो हकीकत में अगर दोषी है तो उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। यस सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी यदि दोषी है तो उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति दोषी है उसको जरूर फांसी मिले, जो निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाए। ये नहीं है कि जो निर्दोष है उसको पकड़ लिया, जो दोषी है उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो दोषी है उसको जरूर फांसी मिले, बीच चौराहा पे जाकर उसको फांसी दिया जाए। मैं सांसद महोदय से कहना चाहता हूँ, ये वही सांसद महोदय हैं जो बार बार हर बात में हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं। जो ही वो आए उन्होंने अपोजिशन सरकार के खिलाफ वो नारा लगाना शुरू किए और अपने लोगों को कह रहे थे सरकार के अगेंस्ट बोलो, जिसके कारण से जो लोग सरकार के समर्थक थे वो उनके विरुद्ध आवाज़ लगाना शुरू किए और वहीं से जातीय रंग देना शुरू हो गया इस बात को। और हम लोग पीड़ित परिवार उससे दूर होते जा रहे हैं और वो आगे की राजनीतिक जाति और पार्टी में चलती जा रही है। जितने भी नेता हैं वो यहाँ पे मौत पे राजनीति करने ना आए, जातीय रंग ना दे। हो सके तो इस परिजन के साथ इंसाफ करने का प्रयास करें, हो सके तो इस परिजन को मदद करने का प्रयास करें। जय हिंद।